आप कब से कर रहा होगा ना, बच्चे को बताओ तो बचपन से ही कर रहा होगा आप भी। मेरा बहुत कमाया था। इसकी उम्र से कर रहा होगा ना, छोटू की जितनी उम्र है। इसकी उम्र तो ज्यादा है, इसकी उम्र ज्यादा हो रही। इसका कम से ही करा। हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं मेरे गांव। काफ़ी टाइम से हम लोग दिल्ली में थे, तो अब कुछ टाइम के लिए अपने गांव जा रहे हैं। तो गांव जाने का एक्साइटमेंट कुछ अलग ही है। बीच में हमारी बुआ के घर भी हम लोग जाने वाले हैं, तो ये हमारे साथ है। और हमने कुछ सामान इस तरीके से भर रखा है, पीछे पीछे तक सामान भरा हुआ है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन मैं गाँव रह के आऊँ। मेरे को अब मन नहीं कर रहा था दिल्ली में रहने का। एक्चुअली ये हो रहा था, दिल्ली में हम जॉब कर रहे थे, जा रहे थे। मेरी तो छुट्टी हो गई अभी कुछ टाइम के लिए, तो सोचा कि अपने गाँव के आती हूँ और रिफ्रेश थोड़ा सा हवा चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो ओनली एसी कूलर, कोई किसी से बोलना नहीं, ऐसा हो रहा था। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा था कि थोड़ा घर चलते हैं। दीदी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि दीदी को अभी छुट्टी नहीं मिली है। इनको और मुझे थोड़ा थोड़ा छुट्टी मिल गई है, थोड़ी सी राहत मिल गई है। तो हम गाँव जा रहे हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। और रास्ते में एक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी हमारे जाते टाइम ना, बहुत सुंदर चीज़ें भी पड़ती हैं, तो कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। तो स्टे ट्यून्ड। वो कैसा फील हो रहा है अपने घर जाके? गांव में बस ये होता है, जैसे मई जून है, जून में गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो गांव में क्या होता है, जैसे कुआं होता है, कुआं इधर ट्यूबवेल बोलते हैं उसे, तो वहाँ पे नहाया हो, ठीक है। और बाकी गांव में जैसे पेड़ वेड़ होते हैं, तो उसकी छांव में हवा अच्छी चलती है, ठंडी, मतलब एसी से भी ज्यादा अच्छी हवा आती है। और बाकी गर्मियों का टाइम मुझे गांव में सबसे बढ़िया लगता है, अच्छा से गार्ड। अब तो पहले गांव में क्या होता था कि थोड़ा सा लाइट का इशू होता था, तो लाइटिंग अच्छी आती है और आम भी लगते हैं। आम गांव के एकदम टपका आम एकदम खा लो, है ना। वो जो तुम बता रहे थे, कौन सा आम होता है वो जो एकदम पेड़ पे पक जाता है? ऐसे बोलते हैं, जैसे मतलब डाल काम बोलते हैं। हाँ, डाल काम। डाल काम क्या होता है? डाल काम उसे कहते हैं, जैसे पेड़ है तो पेड़ अपने आप जब भी फल पकाएगा बिना कार्बेट के, क्या, वो तो तोड़ के हम उसकी, जैसे केले को हम पका देते हैं, या कोई भी फल होता है उसे हम उसकी एज से पहले ही हम उसे पका देते हैं कार्बेट से के द्वारा, मतलब केमिकल के द्वारा। डाल का मतलब ये होता है पेड़ अपने आप ही फल को पका के खुद छोड़ता है। तो वो आम खाने को मिलेगा। मुझे डाल का आम खाने का इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है। आम मैंगो सीजन आ रहा है, ओ माय गॉड। तो वो तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मेरा गांव था, हम उसमें एक, अब जब भी जाते थे हम क्या करते थे, एक बाल्टी में बहुत सारे आम भर लिए और फिर खाते रहते थे। अब देखते हैं ये मुझे कैसे खिलाते हैं आम। अब तुम्हारा देख, तो कहाँ मिलेगा आम, अभी जून में आएगा, मिड जून में। मुझे याद है अभी भी, अब भी होता है, लेकिन पहले मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब तो टाइम नहीं है, जानी पता। मैं अपनी बुआ के यहाँ जब भी जाता था, तो सुबह उनके यहाँ एक रूल था, एक बाल्टी भर जाती थी और उसमें कम से कम पूरी बाल्टी, बहुत 2 बाल्टियां होती थी, दोनों बाल्टी भर जाती थी। रात को ही वो बाल्टियां भर के आम रख दिए जाते थे उसमें, और सुबह उठते थे सब, जो उठता था उस आम को खाता था। मेरे यहाँ भी ऐसा था, पूरा बाल्टी भर दो, आम खा लो। आम खाने का इतना ज्यादा मन है, पर ये ना जो यहाँ मिल रहे थे दिल्ली में, उनको खा के तो अजीब सी गर्मी जा रही थी, कार्बेट था, वो नहीं मजा आ रहा था। गांव के आम खाने, बेसिकली जो मैं जा रही हूँ गांव के आम खाने जा रही हूँ। और हाँ, मेन चीज हमारी तरफ क्या होता है, रात में नमक की रोटी जो थोड़ा सा चूल्हे में बन जाती है, और साथ में आम की चटनी, कच्चे आम की चटनी और लस्सी के साथ। ओह माय गॉड, तो वो यहाँ पे नहीं मिल रहा था। लस्सी और गुड़, नहीं वो अच्छी चीज है, वैसे वो एक अच्छी डाइट है और उसे खाने में बड़ा मजा आता है। और भाई जैसे सब्जी से मैं 2 रोटी खाऊंगी ना, उससे मैं 4 खा सकती हूँ। आम की चटनी होती है, 2 तरीके से बनाते हैं लोग, मीठी चटनी बनाते हैं और खट्टी भी बनाते हैं। तो मीठी चटनी में गुड़ डाल देते हैं आम में, और रोटियां होती है चूल्हे की, और अचार होता है, और गुड़ होता है, और लस्सी होती है जो दूध में पानी डाल दिया जाता है, ठंडा पानी। इतना बढ़िया लगता है ना, सबसे बढ़िया फूड है वो इतना ज़्यादा टेस्टी हम खाने वाले हैं। तो आई एम सो एक्साइटेड। और मैं अपनी मम्मी, अपनी सासू माँ और मेरी दादी सासू माँ, अपने ससुर जी, अपनी नंदे, सबसे मिलने वाली हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेट्स गो, चलते हैं अपने गाँव। I remember the days, always at the same place, the same people every. अब देखो ये जो आ रहा है ना, यहाँ पे दिखा दूँ, ये रहा मुरादाबाद 107, मेरा मायका। तो मायके भी जाएंगे, 107 किलोमीटर है वो भी। जब मैं मुरादाबाद देखती हूँ ना, वो माय गॉड मेरा घर, तो ये अलग मजा आता है। अभी हम एक जगह आए हैं, गजरोला, तो हम सोच रहे हैं कि बुआ के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये अभी कुछ, हाँ, ये अभी कोई शॉप सर्च कर रहे हैं कि कुछ सामान लेके चलेंगे। ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, कुछ लेके जाना चाहिए। तो लेट्स सी क्या लेके चलते हैं। चल मैं कुछ लेके आता हूँ फिर। अभी आ रहा हूँ थोड़ा।
गस, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जब आप जाते हो आपको अपने मायके की याद आती है, तो इसमें ड्रामा क्या होता है? सच में आती है ना? तो ये प्रिय मानते नहीं कहते ड्रामा कर रही, तो कोई याद नहीं आ रही है यार। दैट्स वाई मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड पसंद है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठंड पसंद है। दैट्स यहाँ पर गर्मी में, और पता नहीं आगे वाली जनरेशन का क्या हाल होगा, मुझे बड़ा कंसर्न है उन लोगों के लिए। तो मैंने भी सोचा है कि मैं अब कुछ ना ट्री लगाना शुरू करूँगी, ताकि कुछ तो दिखाऊँ कि भाई हमने तो तुम्हारे लिए एटलीस्ट इतने ट्री लगाए हैं, तो आप लोगों को भी लगाना चाहिए। तो मैं कुछ शुरुआत करने वाली हूँ ट्रीज प्लांटिंग की। लेट्स सी। तो कुछ नहीं, थोड़े से केले और भाई मिठाई। चलो, मैंने भी थोड़ा गर्मी के बारे में कंसर्न करा कि आगे वाली जनरेशन में क्या होने वाला है। तुम भी कुछ कहना चाहोगे? तो मैंने ऐसे बोला कि मैं कुछ प्लांटिंग करूंगी, तो तुम मेरा उसमें सपोर्ट करोगे? सपोर्ट कर देंगे, देखते हैं कैसे कर पाते हैं सपोर्ट। नहीं, आगे वाली जनरेशन का क्या हाल होगा सोचो, जब वो हमारी उम्र में होंगे। हाँ, तो पेड़ पूड़ तो लगाने चाहिए। तो देखना कितनी गर्मी हो रही है, तो उन लोगों का क्या हाल होगा उस जमाने में आके। देख भाई, गांव में तो सही है, गांव का हिसाब तो सही है, शहरों में दिक्कत पर है। फिर भी अपन लोग कुछ तो प्लांट करेंगे ना, कि हमने ये पेड़ प्लांट हाँ, करे। 1-2 पेड़ अपने घर के आसपास भी लगा देंगे हम। 1-2 क्या, मैं तो मिशन में हूँ, तुम मेरी हेल्प करनी होगी। मिशन में हाँ, ये अगर ये मिशन में नहीं रहे तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगी, तो आप लोग सब देख लेना। तो हम चल रहे हैं घर की ओर। हम लोग एक जगह पे रुके, हमारा गांव ऑलमोस्ट आने वाला है। तो मैं दिखाना चाह रही थी, जब दिल्ली जाते हैं तो खाली बिल्डिंग दिखती है। जब अपने गांव आते हैं तो हमें ऐसे से नहर, ये यहाँ पे मतलब नहर है ना, तो बाकी चौड़ी बहुत है। भैंसे नहा रही है, वहाँ पे देखो भैंसे भी नहा रही है। वहाँ पे भाई भैंसे भी नहा रही हैं, पूरा एंजॉय कर रही है वो भी। मतलब यहाँ आके मजा आ रहा है। थोड़ा पेड़ वेड़ भी है ना इधर, थोड़ा इसलिए भी है क्योंकि सही लगता है। क्योंकि नहर, ये इतनी चौड़ी नहर है, तो ये कह रही थी कि मुझे दिखाना, तो मैंने कहा दिखा दिया। तो अच्छी लगी तुझे? मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये एसी के बारे में भी कुछ बता रहे थे। एसी के बारे में ये कि जैसे पेड़ वेड़ जहाँ होते हैं तो 1 नंबर पे भी चलाओ तो ज्यादा कूलिंग हो जाती है। उस दिल्ली में 2 पे भी 3 पे भी चला के कार बहुत, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा गर्मी थी, यहाँ पे कम है। अब से यहाँ उतरने के बाद भी अच्छा लग रहा है। पेड़ वेड़ है भाई, कितने ऊंचे पेड़ है। लिप्टिस के पेड़ होते हैं, पता है हमसे उस टाइम पे जब हम छोटे थे ना, बोलते थे लिपस्टिक के पेड़। क्योंकि उस टाइम पे पता नहीं होता था, तो हम ऐसे ही कहते थे लिपस्टिक। अच्छी है, बढ़िया लगता है। देख, मेरा मन कर रहा है इसमें नहा लूं। ये पता है कितनी गहरी नहर है। मेरा बड़ा मन कर रहा है भैंस के ऊपर भैंसों के ऊपर बैठ के। पहले नहाते थे हम, बैल वैल को लेके आ जाते थे अंदर, तो उनके साथ नहाते थे, उन्हें नहलाते थे, भैंस को भी नहलाया करते थे। गाँव का तो मजा ही अलग है। बात तो सही है। पेड़ पूड़, मौसम, ऐसा हवा नहीं चल रही, थोड़ी गर्मी तो फील हो रही है भाई हल्की। मई जून का मौसम है, तो गर्मी तो यहाँ पे भी होगी, पर बेटर देन दिल्ली। दिल्ली से तो बेटर है ही। दिल्ली में क्या है, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग ज्यादा है। चलते हैं। चलो भाई, मजा सा आ गया, थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो गया यहाँ पे। देखो अभी ना मेरी बुआ का घर आने वाला, तो मेरी सासू माँ ही लगी वो एक तरह से, तो मैं हो जाती हूँ गेटअप बहू वाला। तो ये एक गांव है जिसमें भाई स्टेशन भी है, जो मुझे बड़ा बढ़िया लगता है। बागड़पुर नाम से एक गाँव है। तो हम गाँव में एंट्री ले चुके हैं, बुआ का गाँव है। अब हम इसलिए भी रुके थे क्योंकि बुआ कह रही थी कि तुम दिल्ली से आ रहे हो तो हमारे पास रुकते हुए जाना, तो इसलिए भाई हम आधा घंटा रुक के आराम से जाएंगे, तो मिलते हुए भी थोड़ा सा मिलना हो जाएगा। बुआ ने एक सरप्राइज भी रखा हुआ है, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है? ये खाना बनाया भैया बुआ ने हमारी। कैसा खाना है? देखो बिल्कुल देसी खाना है, खाटवे छाछ वाज। देसी खाना बनाया हमारी बुआ ने। देसी खाना खाओ भाई। क्या करूंगी? और सुना दो अपने हाल सुना दो। अब चुप है, इन्हें पता चल गया कैमरा आ गया है। कैमरे शर्मा गए ये। कैमरा शाय है। हाँ, क्या बात थी अभी जो सुना रहे थे? सुनाओ। हैं? जाऊं मैं? तो जा रे जा यार, तू बात नहीं करूंगी। तो रहने दो फिर। रो रही है। रो नहीं रही है, वैसे पानी आ रहा है, रो रही है। मुझे डर रही है। और ये है भाई लीजा, हमारे साथ आती हुई। आंधी
कहाँ? नीचे आ गई, देख देख देख। अच्छा वे जा तोड़ के आ ले। और जी कोई बात सुना दो। फिर से आ गए रे बाबा। हाँ? कोई बात कौन सा सुनाएगा? तुम सुनाओगे बात? सुना दो। हाँ चलो कोई बात बता दो। हैं? जा रही हूँ फिर मैं। ये पता है क्या कह रहे हैं? हाँ? हमें यहाँ से खोल के हमें अपने घर, हमारे घर बांध दे जाके, ये बात बोल रहे हैं। जाऊँ? अरे मैं जा रही हूँ, फिर मत करो बात। जा रही हूँ मैं। जा रही हूँ फिर मैं, बाय। बुला रहे उधर बुला रहे हैं। उधर बुला रहे हैं। हम आए हैं बाग में, वो बुआ के बाग में। आपको आम भी दिखाती है कितनी सारी लटक रही है। ठीक, ये सब गाय ऐसे ऐसे बंधी हुई है। अब इनको पानी पिलाने का टाइम आ रहा है, तो अब इनको बुआ अंदर बांध देगी। और ये देखो ये आम भी, ये देख इससे भी बड़ी आम भी, ये देखो कितनी बड़ी सारी आम भी है। एक आम भी तोड़ूंगी, उसको मैं खाऊंगी। सही से चलना होगा क्योंकि यहाँ कांटे भी हैं। अब मैं एक आम भी तोड़ रही हूँ। ठीक है, ये आम भी, ये रही। इनमें लड़ाई हो गई। ओह लड़ाई हो गई भाई, ओ बत्तरी। ओ इनमें फाइट हो गई थी, इन दोनों में लड़ाई हो गई। ओए लीसा क्यों लड़ाई कर रही थी? इधर आ। चलो मीठी आम खाने जा रहे हैं। मैंने खट्टी आम खाई। हाँ। खट्टी आम कुछ ज्यादा खट्टी थी तो मीठी आम ही। ए लीजा, देखा भाई की पता नहीं कहाँ है, लीजा। कहाँ है पता नहीं, लंबी पहुंच गई है। देखिए आई आई भाई वाह। Oh my God। देख आम देखो भाई। ये छोटू बताया कौन सा पेड़ है? दशहरी का। दशहरी का। हाँ। दशहरी का ये बहुत टेस्टी आम होते हैं भाई देख आम कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। तो भाई, बड़े हो जाएंगे थोड़े से ना। हाँ एक ही जगह है सारे। वाह भाई ये भी मतलब, ये तो ये वो पके हुए गिरे होंगे उस वाले। कीड़ा जो लग रहा अच्छा कीड़ा जिस पर, तो कितने सारे नीचे भी पड़े हुए हैं, सब बढ़िया। जो पहले खाली था भर गया है। यहाँ पे वो आ गए हैं जो आम बाग घेरते हैं। घेरेंगे आम को। नीचे देखो ये, हाँ ये जो गिरे हुए हैं ना, हाँ। सेम ऐसे। हाँ। 25 रुपए की 2 लाई थी मैं। कहाँ दिल्ली में? हाँ, तो पतोर के बेचने चलते हैं। तो ये वाला आम जो है ये जो मीठा है, आम का पेड़ है मीठा है। तो यहाँ से आम तोड़ेंगे बस। चल एक आम तोड़ ले कोई सा भी। कौन सा तोड़ूं? चल तो तोड़ फिर भाई, कोई कौन सा तोड़ रही है? एक तोड़ रही हूँ, ये बड़ा सुंदर आम है देखो। ये सही है, खट्टा है मीठा है आम? ये खट्टा मीठा आम है, मतलब मीठा। चलो सही है। गाँव में ट्रेन। देखो आ रही भाई, कितना अच्छा लगा। चला खेतों में आ रही सिल्की, खेतों में से निकल के जा रही ट्रेन। क्या और रस्सी वो ऊपर जो लगा रखा है ना, खींचा आएगा। ये कैसे मतलब वो रस्सी खींच देंगे तो वो पूरी रस्सी उधर लगा रखी है ना, अगर वो खींच देते हैं तो उधर से वो बच जाता है। इससे कोई जानवर वानवर आए तो भाई ट्रेन तो ये आ रही है। सिल्की तू जा उधर खींचो जाके, जल्दी जा। ये जाके खींचेगी या फिर बताएगी उधर से। जैसे माहे वाहे या कोई जानवर आ जाता है ना, तो उससे बचाव के लिए खींच उसे। अब ये तार खींचेगी, अब ये आवाज कर रहा है। ये सही है यार, देसी जुगाड़। ये आइडिया छोटू। ये लीजा पानी में क्या कर रही है? इसका स्विमिंग पूल है छोटा सा, मजे से इसमें नहाती है, ये पानी पीती है और मजे से घूमती है। सबसे ज्यादा मजे तो मुझे इसके लग रहे हैं। देखो देखो कितने मजे ले रही है। मैं कह रही हूँ शहर के वो जो, ये वो बताओ, जैसे दिल्ली विल्ली में जो डॉग रहते होंगे उनको कभी जिंदगी में मजे नहीं मिल सकते हैं। पर्सनल स्विमिंग पूल है भाई लीजा का। ये देखो ये रहा, भाई मैंने मीठा आम तोड़ा है, ये रहा आधा खा भी लिया। छोटू कितनी एज है इनकी? 96। हाँ अब 96 होगी तुम्हारी उम्र? 96 कितनी उम्र तुम्हारी? उम्र 96 ना है। कितनी कितनी? ये तुमसे रिकॉर्ड करती है अब्बा हैं? उम्र बताओ कितनी उम्र है एक बार? 92 तो 90 प्लस 93 तो बहुत है। अब बड़े वाले बाबा की कितनी थी? 90+। उनकी थी 100 हो गई थी उनकी। हाँ? डालू बाबा की है नहीं? 100 से एक कम रह गई। 100 से एक कम रह गई थी उनकी, 99 पे चले गए वे। 100 से एक कम लगी। स्टील गया था वो हमारे जंग में ना लगने का। तो अब काम करने जा रहा होगा उधर?
जंगल में। हाँ काम ही करेंगे थोड़ा बहुत। और शाम को हमें 6 बजे वापस 7 बजे तो सूरज को नीचे गिर कहाँ गए। देख लो ठाकुर वाली में बैठ जाओ या इसमें वो छोटूर वाली में बैठ जाओ। जिसमें घास हो उसमें तुम करनी, जिसमें घास नहीं हो उसमें जा रहे हो। जब तुम बिना घास के में कौन से बिना घास की कौन जब तुम बिना घास के खोल रहे तो वो तो जब उनकी में घास है उसमें खोलता नहीं। इसमें बहुत घास है, इसमें बहुत सही है। बाबा कब से कर रहा हो काम ना, बच्चे को बताओ तो तुम हैं? मैं कब से कर रहा बचपन से ही कर रहा होगा आप भी। मेरा बहुत कमाया भाई इसकी उम्र से कर रहा होगा ना, छोटू की जितनी उम्र है? इसकी उम्र तो ज्यादा है, इसकी उम्र ज्यादा हो रही। इसका कम से ही करा। ओ तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 14-15 साल से करता हम। अच्छा और रात के 12 बजे जोड़ो से और दिन के 12 बजे छूटे से। यो ना थोड़ी बहुत देर चला था। हाँ। आधा घंटे चला था। एरट का कुआं भी चला रात रात तो एरट भी चलाई और एरट भी चले थी। मुझे लोग घूमने तो पानी निकलेगा वो वाला। पानी भी एरट से ही लगा था। तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत ठीक है दादा। अभी जो दादा मिले वो 93 इयर्स के हैं और अभी भी खेत में काम करने जा रहे हैं। हमें शर्म करनी चाहिए, क्या ही बोलूं। और अभी भी इतने खुश हैं, इतने खुश, मतलब मुझे तो बड़ा सीख मिल रही है ना। ये मतलब पहले के लोग जो होते थे अपने काम को मतलब ज्यादा अच्छे से करते थे और ज्यादा टेंशन लेते नहीं थे। आजकल क्या है, कोई पेपर ना निकला तो उसकी टेंशन, कोई कुछ और की टेंशन, किसी प्रकार की पैसा कमाने की टेंशन, जॉब लेने की और टेंशन। ये पूरे टाइम खेत में इतने खुश हैं। अपनी जमीन है, अपना काम है, फिट है, उसी काम को करना है। और 93 की खुद बता रहे हैं, 93-94 के होते और वो पीछे वो भागे ये तो अपने वो जा रहे भागे हैं। खाना तो भाई पीना 93 के हो गए, आराम से मस्त हैं, आज भी सही चल रहे हैं, बढ़िया फिट। मतलब और हम तो इसके आधे भी हम क्या ही करें, मेरे को तो कुछ सोचना विचार करने की जरूरत है। बढ़िया जियो, मस्त रहो। हाँ, मतलब अच्छा बड़ा खाओ, सीख सा मिल बढ़िया रही है। भाई हम बुआ के घर से आ गए, खाया पिया घूमा, वहाँ पे हमें 93 इयर्स के दादाजी भी मिले और बुआ ने हमें दिया है इन रिटर्न। पैसे तो हर कोई देता है, पैसे भी मिल रहे हैं, ये मेरे लिए अभी भी बहुत फायदे का। जहाँ जाती हूँ पैसे वैसे मिलते हैं सुरे। और साथ में सॉरी आम भी दी ताकि हम चटनी बना सके। तो बुआ के घर आके तो मतलब मैं सच्ची बताऊँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चलो अच्छी बात है। और मुझे बहुत मजा आता है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब मेरी सास वाली बुआ है, ऐसा लगता है कि भाई सगी बुआ तो सगी बुआ ही ऐसी होती है। मतलब मेरी मतलब सगी बुआ ही हो गई है और भी ज्यादा हो गई हमारी है बुआ बुआ और फूफा और बच्ची दोनों। और फूफा भाई मतलब फूफा और मैं कहूँगी जो भी इनके मतलब जो उज्जवल की जो वाइफ वगैरह आएगी है ना, वो बड़ी खुश रहेगी क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। तो अभी हम जा रहे हैं अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, गांव जा रही हूँ। तो फाइनली अब निकल गए हैं। वो भी एक्साइटमेंट अलग है क्योंकि वहाँ पे भी अपनी मम्मी से दादी से सबसे मिलने वाले हैं। तुम्हें कैसा लगा अपनी मम्मी से इतने टाइम बाद मिलोगे? बहुत बढ़िया। हाँ बहुत मतलब मिलने के लिए उत्सुक हूँ। और खाना पीना खाएंगे बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो लेट्स गो।